वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज फिर से एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ जनाब आज मैं बनाने लगा हूँ यखनी पुलाव, बीफ का यखनी पुलाव। ईद चूँकि करीब है तो उस हवाले से ज़ाहिर गोश्त तो हर घर में होगा, तो बनाएं और मज़े लेके खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट करें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक आती रहें। तो चलें जी, रेसिपी ये 2 गिलास चावल मैंने भिगोए हैं, उसके साथ 1 किलो ये बीफ है। ये मैंने लिया है मछली का पीस, बोंग जिसे कहते हैं, ठीक है जी। बहुत मज़ेदार बनता है, इससे आपका जो यखनी पुलाव है बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो साथ आप देख रहे हैं कि ये 1 अदद प्याज है, ये जिस वक्त मैं इस गोश्त को गलाने के लिए रखूँगा, इसकी यखनी बनाने के लिए रखूँगा, तो ये 1 अदद प्याज उसमें डालूँगा, मैं आपके सामने ही डालूँगा। और ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, उसके बाद दालचीनी के ये 3-4 पीस हैं, 3 अदद बड़ी इलायचीज़ हैं और 3 अदद ही छोटी इलायची है। साथ उसके 2 ये तेज़पात के पत्ते हैं। उसके बाद इस तरफ आ जाए तो 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही सौंफ डालने से आपका जो यखनी का जायका है और फिर जो पुलाव का जायका है वो बहुत ही मज़ेदार बन जाएगा। साथ 1 टेबल स्पून जो है वो मैं डाल रहा हूँ नमक, ठीक है जी। नमक जो है वो जिस वक्त यखनी तैयार हो जाएगी हमारी, तो उस वक्त फिर चावलों के टेस्ट के हिसाब से नमक जो है उस वक्त फिर दोबारा पूरा कर लेंगे। तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और सबसे पहले करते हैं यखनी बनाने की तैयारी करते हैं जनाब। तो यखनी बनाने के लिए कुकर मैंने ऊपर रख दिया जी। चावलों के हिसाब से मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूँगा। चावल मेरे 2 गिलास हैं, तो उन चावलों के हिसाब से इसमें 3 गिलास पानी जाएगा। और ये हो गए जी 3 गिलास पानी के, और साथ ही हम इसमें अपना बीफ डाल देंगे। बीफ आप देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ी सी हड्डी भी है, ठीक है। आपकी यखनी को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका जो है वो देगी ये हड्डी, इसकी यखनी और इसके अंदर जो गूदा है। और इसके साथ जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो डाल देंगे, और इसके साथ ही जो हमारा प्याज है वो भी डाल देंगे। इसी तरह साबुत हालत में इसको काटना नहीं है, ठीक है जी। बस अब मैं इसको बंद करके तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, हमारा गोश्त बेहतरीन गल जाएगा। गोश्त को हमने गलाना है तकरीबन 90% के करीब, ठीक है, 90-95% के करीब। उसके बाद जो अगला जिस वक्त हम इसको दम लगाएंगे चावलों के साथ तो बेहतरीन तरीके से गल जाएगा। ये जी गोश्त हमारा गल चुका है, और ये जो साबुत मसाले हमने डाले थे वो मैंने इस तरह छान लिया है, यखनी अलग कर लिया। और मसाले हमें चावलों के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका जितना भी रस था, जितना भी जूस था, वो सारा अच्छी तरह से हमारी यखनी में शामिल हो चुका है। तो बस अब जल्दी से करते हैं स्टार्ट अपना चावल बनाना, और मैं आपको बताता हूँ कि पुलाव मैं कैसे बनाता हूँ। चावलों के लिए सबसे पहले 1 कप ऑयल डालूँगा, और 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के मैंने काट लिए हैं। अब प्याज़ों को हमने करना है ब्राउन, और ब्राउन बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। ज़्यादा करेंगे तो फिर चावलों का कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्याज हल्के से ब्राउन होते हैं तो फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज जो है वो हमारे देखिए हल्के से ब्राउन होना शुरू हो गए। अब इस टाइम पे मैं इसमें 1 खाने का चम्मच डालूँगा अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 2 मिनट सिर्फ हम इसको पकाएंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको हमने ब्राउन नहीं करना। आधा पका होगा तो चावलों का जायका बहुत मज़ेदार आएगा। रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करिएगा, बहुत मज़े का बनेगा, आपको यकीनन खा के मज़ा आएगा। अब इस टाइम पे डालूँगा 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, और तकरीबन 1 ही टीस्पून के करीब कुटी लाल मिर्च। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगा 3 अदद बारीक कटे हुए टमाटर।
इन चीज़ों के साथ ही हमने गोश्त डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। अपने गोश्त को अच्छी तरह से भून के उसके बाद फिर आपको मिलता है। ले जी, अब टाइम आ गया अपनी मज़ेदार सी यखनी जो है वो शामिल करने का। ये मेरे पास तकरीबन 2.25 गिलास यखनी है। बाकी की जो पानी की कमी है वो मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें वो पूरा करूँगा। पानी में बॉयल आना शुरू हो गया तो ये मैंने डाल दिए जी अपने चावल, और हमारा मज़ेदार सा पुलाव जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। आँच हमेशा याद रखिएगा कि जब चावल आप इस तरह डाल देते हैं उसके बाद फिर आँच को तेज़ रखना होता है, आँच हल्की नहीं रहनी चाहिए। लें जी, अब इसको ढक दिया। अब इंशाल्लाह इसको दम लगाने पे आएंगे तो फिर आपको दिखाता हूँ। ढक्कन उठाते हैं जी और चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। चावलों के अंदर ज़ाती तौर पर मुझे टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे खाने का बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए मैं जनाब ये 3 अदद टमाटर जो है ना ये इस तरह से सिर्फ 2 पीस करके ये डाल दूँगा। साथ 3 से 4 साबुत सब्ज़ मिर्ची बस, और लगा देंगे इसको दम पे। ऊपर में इसके रख दूँगा वेट, और तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, हमारे चावल बेहतरीन तैयार हो जाएंगे। फिर आपको दिखाता हूँ। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है जी, तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए जनाब चावल हमारे बेहतरीन तैयार हो गए, बेहतरीन तैयार हो गए, बहुत मज़े के, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो जल्दी से डिश आउट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। लें जी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, बहुत ही आसान सी रेसिपी, लेकिन बहुत लज़्ज़त वाली और बहुत ही मज़ेदार। तो जनाब जल्दी से उठिए, बनाइए, खाएं और फिर हमें बताएं कि आपका पुलाव कैसा बना। आपके जवाब के इंतज़ार में मैं आफ्ताब शाह इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी अगली रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।